नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन करेंगे हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप दोस्तों इनके जवाब देना और खुद का आंकलन करना कि आपके कितने सही होते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना या बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर देना। दोस्तों आपको एक ट्रिक बताता हूँ जहाँ भी विविध नाम आ जाए ना हिंदी में, वो उत्तर होता है। कीवर्ड बताता जाऊँगा आपको जहाँ जहाँ आएगा वहाँ। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा विविध अवसर देना चाहिए। अवसर विविध ऐसे नाम आ जाए वही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषी होते हैं, द्विभाषी होते हैं, बहुभाषी होते हैं या भाषा में कमजोर होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? बहुभाषी होते हैं। जहाँ भी बहुभाषी शब्द दिख जाए राइट आंसर वही है हिंदी में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का माध्यम हिंदी भाषा होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। दोस्तों जो नई शिक्षा नीति है लागू हो चुकी है, अब वो मान्यता दे दी है सरकार ने, केंद्र सरकार ने, और जल्दी अपने राज्य में भी लागू हो जाएगी। और जो मातृभाषा है उसी में पढ़ाया जाएगा, कक्षा 1 से 5 तक मातृभाषा के अंदर ही पढ़ाया जाएगा दोस्तों। और मातृभाषा इसीलिए तो राजस्थानी को वो मान्यता देने के लिए बात हो रही है, क्योंकि यदि राजस्थानी को मान्यता दी जाएगी तो सीधी सी बात है टीचर भी राजस्थानी के रखे जाएंगे। तो बच्चों को किस में पढ़ाना चाहिए? मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। यानी प्राथमिक स्तर पर शिक्षण किस भाषा में? मातृभाषा में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, बच्चे स्कूल आने से पूर्व भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, हिंदी भाषा का वैविध्यपूर्ण, अब ये वैविध्यपूर्ण नाम आ गया तो ये राइट आंसर है, ठीक है, बाकी देखना ही नहीं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद रखने हेतु सामग्री उपलब्ध कराना या गृह कार्य। अब मैंने अवसर ऊपर आया था दोस्तों, अभिव्यक्ति अवसर ऐसे नाम आ जाए तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। अब ये कंठस्थ करना आ गया तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता, रटना नहीं हो सकता। बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग सिखाना या कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। अब ये प्रोत्साहित आ गया तो ये राइट आंसर यही होगा। और बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना बिल्कुल गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 2 ही है दोस्तों इसके, यूं मान के चलिए आप। चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। बच्चों में भाषा सीखने की
जन्मजात क्षमता होती है। LAD, लैंग्वेज एक्विलाइजेशन डिवाइस। चोम्स्की ने कहा था दोस्तों, बच्चों में लैड पाया जाता है। लैड मतलब लैंग्वेज एक्विलाइजेशन डिवाइस, यानी बच्चों में भाषा की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। भाषा में आंकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा में आंकलन की प्रक्रिया है, ये सीखने सिखाने के दौरान चलती रहती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका सर्वाधिक महत्व है? भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका सर्वाधिक महत्व है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा कक्ष का, भाषा प्रयोगशाला का, या पाठ्य पुस्तक का, या समाज का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका सर्वाधिक महत्व है? तो इनमें से दोस्तों किसका सर्वाधिक महत्व है? समाज का है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। पढ़ना सिखाने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है? पढ़ना सिखाने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है? पढ़ना सिखाने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की, या भाषा परीक्षाओं की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पढ़ना सिखाने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है? तो बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। अब बाल साहित्य क्या होते हैं दोस्तों? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब लाइब्रेरी से अपन जैसे स्कूल में से छोटू मोटू की कहानी दे देते हैं, या कोई ऐसी चित्र वाली दे देते हैं, लास्ट में मोरल होता है, तो वो मोरल यानी बाल साहित्य का सार्थक प्रयोग है। मतलब कोई चोर की उसमें मतलब चित्र बनाकर कहानी है, अंत में मोरल मिले कि चोरी करना पाप होता है, तो एक टीचर ऐसे जैसे बाल साहित्य पढ़ाए भी तो लास्ट में वो मोरल दे, यानी बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को चाहिए किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो कौन से बिंदु का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को? सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। तो दोस्तों सीधी सी बात है, एक समावेशी कक्षा के अंदर पढ़ा रहा है टीचर। समावेशी कक्षा वो कक्षा जिसमें सभी प्रकार के बालक बालिकाएं शामिल हों, तो उसमें दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। और यहाँ पर देखिए विविध भी नाम आ गया, दृश्य श्रव्य सामग्री भी नाम आ गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? तो देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोले जाने वाली भाषा पर। तो देखिए दोस्तों, वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे ज्यादा बल दिया? तो समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। किस पर? समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक बल दिया भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। वाइगोत्स्की ने यह कहा था दोस्तों कि बालक है वो अपने आप ही भाषा सीख जाता है समाज के अंदर, ये वाइगोत्स्की ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाए,
बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रयोग कर सकें। तो विविध नाम आ गया ना यहाँ पर, ये देखिए विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, बच्चों की भाषा का आंकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना। तो बच्चों की भाषा का आंकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की भाषा का आंकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। क्या करना? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। बाकी तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अब देखिए दोस्तों, एक तो होता है निदान, एक होता है उपचार। देखो, निदान का मतलब होता है कारण जानना, और उपचार होता है बाद में। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर जाते ही सबसे पहले क्या करता है? डायग्नोसिस करता है, यानी वो निदान का मतलब होता है कारण जानना। अपन निदान का मतलब समझते हैं कि निदान कर रहे हैं मतलब समस्या का हल कर रहे हैं, नहीं, वो डायग्नोसिस करता है आपकी। आपको एक पर्ची दे देगा, ये जांच करवा लो आप, ठीक है। अब वो आप जांच वगैरह पूरी करवा लोगे तो आपकी बीमारी का क्या चलेगा? पता चलेगा, ठीक है। और उस बीमारी का पता चलने के बाद डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू करेगा, यानी उपचार करेगा। वैसे ही पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, उसके बाद उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की केवल त्रुटियों की सूची बनाना। तो देखिए दोस्तों, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करके उनको क्या करना? दूर करना, ठीक है। ये यहाँ गलत लिखा गया दोस्तों, उनको क्या करना? दूर करना, ठीक है। निदान का मतलब तो कारण जानना होता है, ठीक है। तो उपचारात्मक शिक्षण में क्या आएगा? बच्चों की कठिनाइयों को जान करके उन कठिनाइयों को क्या करना? दूर करना। अगला देखिए, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? सुनना, बोलना, लिखना। तो हंसना नहीं आता दोस्तों, सुबो पहली। देखिए, जो भाषाई कौशल है उनका कर्म होता है सु बो पहली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन मारिया मोंटेसरी है, वो एक ही अपवाद है। वो ऐसे बोलते हैं कि जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है, इनमें लिखना पहले पढ़ना बाद में आता है, यानी बालक लिखना पहले सीखता है, पढ़ना बाद में सीखता है। तो वो उनका जो कर्म है वो ये है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित करवाना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रस अनुभूति व आनंद की अनुभूति करवाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस अनुभूति व आनंद की अनुभूति करवाना। काव्य शिक्षण का उद्देश्य यही होता है, ठीक है। यानी पद्य शिक्षण का उद्देश्य पूछ ले, काव्य शिक्षण का उद्देश्य पूछ ले, तो रस अनुभूति या आनंदानुभूति करवाना। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से। अब देखिए, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चे का समय व्यर्थ होता है? नहीं, गलत बात है। फिर देखिए,
पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, यही गलत है, यही गलत है, यही गलत है, और ये 2 नंबर है, ये राइट है। यानी पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में क्या आती है, तेजी आती है। दोस्तों, कोई इंसान करके सीख लेता है ना, वो जिंदगी भर नहीं बोलता है। तो ये तो अभिनय कर रहे हैं और अभिनय करके सीखते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया में सीधी सी बात है गति आएगी। आप कोई चीज़ दोस्तों मतलब थ्योरी आप बुक में पढ़ते हो, वही थ्योरी आप रियल लाइफ में करके देखो तो सीधी सी बात आप अधिक सीखोगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा व्याकरण का उपयोग, शब्द भंडार अभिवृद्धि, साहित्य समझ, उच्चारण की स्पष्टता। तो इसका राइट आंसर बताइए। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा, तो दोस्तों व्याकरण का प्रयोग तो कोई जरूरी नहीं है प्राथमिक स्तर पर। शब्द भंडार में वृद्धि अभिवृद्धि, ये भी दोस्तों अभी जरूरी नहीं है। साहित्यिक समझ, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों उच्चारण बालक कैसे कर रहा है, ये जरूरी है। अब दोस्तों आज भी हम उच्चारण करते हैं ना, तो हम 19 को 19 बोलते हैं। 19 को क्या बोलते हैं, 19 बोलते हैं। 19 देख लेना आप, 19, ठीक है, अपन 19 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपन ने प्राथमिक स्तर पर उच्चारण ही ऐसे किया, तो आज अपन 19 को 19 बोलते हैं। अपन को पता नहीं चलता, अपन 19 बोल जाते हैं। आप भी वीडियो भी देख लेते हो, अपन गौर नहीं करते। लेकिन महाराष्ट्र में गया तो बच्चे ऐसे ही बोल रहे कि सर आप 19 क्यों बोल रहे, 19 होता है। हरियाणा में भी बच्चे बोल रहे कि सर आप 19 क्यों बोल रहे हो, 19 होता है। तो ये चीज़ पकड़ में नहीं आती है अपने, तो अपन जैसे अपने तो 19 ही बोलते हैं। तो ये उच्चारण की स्पष्टता, ये प्राथमिक स्तर पर यदि सही होगी तो हो गई, आगे चलकर मुश्किल हो जाती है ये सही होना। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहानी, कविता, गीतों, नाटकों के माध्यम से बालक अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। केवल अपनी तर्क शक्ति का ही विकास, जहां केवल नाम आ जाए ना, वो उत्तर कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखना, जहां केवल नाम आ जाए ना, कभी भी वो उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। केवल वाला कभी उत्तर नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर होगा अपनी धरोहर से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य मुहावरे और लोकोक्ति का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो दोस्तों उत्तर अपने आप बोलने लग जाता है। शिक्षण विद्या ऐसा टॉपिक है, कोई यदि आपसे फैक्ट पूछ ले लग बात है, बाकी अपने आप प्रश्न का उत्तर बोलता है। तो ये देखिए, प्रश्न का उत्तर ये बोल रहा है कि मैं उत्तर हूँ, मैं उत्तर हूँ, मैं उत्तर हूँ। आपको बोला था ना, जहाँ अभिव्यक्ति नाम आ जाए, लगभग ये कीवर्ड होते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता। ये देखिए, अच्छा सकारात्मक शब्द है ना, कुशलता का विकास करना। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो 23 का राइट आंसर बताइए। तो लिखना क्या है, एक तरह की बातचीत है। अभिव्यक्ति का माध्यम ही तो है लिखना, और क्या है, मौखिक और लिखित। या तो अपन कोई बात बोल कर कहते हैं किसी को, या लिख कर देते हैं। तो लिखना क्या है, एक तरह की बातचीत है, यानी अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभिव्यक्ति का क्या है, माध्यम है लिखना। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। कक्षा 1 के बच्चे अपने
अब ये रिक्त स्थान एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। अब वो किसके अनुभवों को लेकर आएंगे? तो दिमाग में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। एक बच्चा जब स्कूल में आ रहा है, पहली क्लास का बच्चा स्कूल में आ रहा है, तो वो क्या लेकर आएगा? अपने घर परिवार और परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को तो लेकर स्कूल में आएगा। घर परिवार यानी अपने घर की, परिवेश यानी आसपास का वातावरण आ गया, उसमें आसपास के वातावरण में पड़ोस भी आ गए, दोस्त भी आ गए, टीवी भी आ गए, यानी परिवेश में सब कुछ आ गया, इसलिए ये हो गया परिवेश यहाँ पर। तो ये बाकी कोई सा नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चा, पहली क्लास का बच्चा यानी कक्षा 1 का बच्चा जब स्कूल में आता है तो वो घर परिवार और अपने परिवेश के अनुभवों को लेकर के क्या आता है? विद्यालय के अंदर आता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ। अब देखिए दोस्तों, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी के लिए हो। तो देखिए दोस्तों, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से प्रारंभ हो। किससे प्रारंभ हो? अर्थ से प्रारंभ हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। किसके लिए हो? किसी उद्देश्य के लिए हो। ठीक है, तो ये कक्षा 1 की बात है, 1 और 2 की बात है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, ये पूरा खुल रहा था, मैंने सोचा अगला पेज पे है ये, चलो कोई बात नहीं तो चारों ऑप्शन दिखाता आपको। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, 26 नंबर। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ये नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए, संदर्भ के अनुसार पढ़ने का प्रयास करना। संदर्भ का मतलब क्या होता है जानते हो आप? जो वो अर्थ दे रहा है उसको संदर्भ बोलते हैं। मैं कोई चीज पढ़ रहा हूँ, उस चीज को एक तो पढ़ना, एक उसको ग्रहण करना, दोनों में अंतर है। पढ़ना तो नॉर्मल पढ़ना, इसीलिए तो कई बार अपन बोलते हैं ना, मैं पढ़ता तो वो तो मेरे याद नहीं होता। कई टॉपिक ऐसे होते हैं अपन पढ़ जाते हैं लेकिन याद नहीं होता, क्योंकि अपन उसका संदर्भ ग्रहण नहीं करते, उसको ग्रहण नहीं करते। तो ग्रहण करना संदर्भ के अंतर्गत आता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ये प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। फिर देखिए, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, ये भी बिल्कुल सही बात है। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, यानी प्राथमिक स्तर पर एक बालक से अपन चित्र बनवाते हैं ना, तो वो डरावने चित्र बना कर ला सकता है, हंसने वाले, कोई गुड़िया का चित्र है, तो उससे क्या वो अभिव्यक्ति तो दे रहा है। फिर देखिए, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार करना, तो ये भी सही बात है। यानी बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए, यानी बच्चा जब विद्यालय के अंदर आता है तो वो घर परिवार की भाषा लेकर आता है। ठीक है, घर परिवार की भाषा लेकर आएगा तो उसकी घर परिवार की भाषा और जो विद्यालय की भाषा है, उन दोनों को मतलब आधार बनाते हुए, आधार का मतलब यह है कि दोनों का समन्वय करते हुए उसे क्या देना? विस्तार देना। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि एक बालक है, यदि विद्यालय के अंदर वो अपने घर परिवार की भाषा बोलता है तो उसको कभी भी डांटना नहीं चाहिए। और एक क्लास के अंदर बहुत सी भाषाओं के बच्चे हो सकते हैं, यानी बहुभाषी बच्चे हो सकते हैं। तो बहुभाषीता को इसीलिए तो मान्यता दी गई है कि एक बालक है वो दूसरे बालक की भाषा को भी ग्रहण करेगा कि उसकी भाषा में क्या बोलते हैं, उसकी भाषा में क्या बोलते हैं। तो बहुभाषीता को इसीलिए महत्व दिया गया। तो 3 नंबर भी सही है। फिर 4 नंबर देखिए, सुनी सुनाई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, गलत बात है, तो रट्टा हो गया। ज्यों का त्यों दोहराना ये क्या है? रट्टा है। फिर देखिए, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। फिर देखिए, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं? नहीं, ये तो जुड़े होते हैं, ये तो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं? जरूरी नहीं, क्योंकि मारिया मोंटेसरी ने उल्टा बता दिया था। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है? कोई जरूरी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर संबंधित होते हैं। और ये अपने आप में ही अंतर संबंधित है, ये शब्द बहुत बड़ा शब्द है, कोरिलेशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर।
अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, भाषा और का एक उत्तम साधन है। अब देखिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। सुनने, बोलने और सोचने, पढ़ने, लिखने और संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, पढ़ने, लिखने और समझने। तो देखिए सुनने, बोलने, सोचने का एक उत्तम माध्यम है, पढ़ने, लिखने या संप्रेषण का एक उत्तम साधन है, पढ़ने, लिखने और समझने का एक उत्तम साधन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक क्या है? माध्यम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। तो किस पर बल देता है? देखिए अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर या अभिव्यक्ति पर। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है ये किस पर बल देता है? अनुकरण पर, क्योंकि व्यवहारवाद में अनुकरण से सीखा जाता है। तो ये किस पर बल देता है? अनुकरण के ऊपर बल देता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः से संबंधित है। तो यानी नासिरा पढ़ रही है तो पठन विकृति की बात हो रही है यहाँ पर। तो नासिरा में पठन विकृति है, वो अटकती है। कई बार आप मुझे भी देखते हैं, मैं कई बार वीडियो में कई वर्डों पर अटक जाता हूँ। तो ये अटकना, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, तो ये कौन सी कठिनाई है? उसकी समस्या मुख्यतः संबंधित है। पठन है रुचि? नहीं, पढ़ने में तो रुचि है, बेचारी पढ़ रही है लेकिन अटक रही है। तो अटकना ये क्या है? एक अधिगम विकृति है, नहीं बुद्धि लब्धि भी नहीं। डिसग्राफिया नहीं होता, डिसग्राफिया तो एक लेखन विकृति है, जहाँ ग्राफ लग गया तो वो तो ग्राफिकल हो गई। तो डिसग्राफिया तो लेखन विकृति है, तो डिसलेक्सिया हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? कविता दोहराने, कहानी सुनने, कार्यपत्रकों या परस्पर अंतःक्रिया? अंतःक्रिया नाम आ गया ना, बस तो उत्तर यही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला प्रश्न, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक, ऊपर बता चुका आपको, हमारी कक्षाओं में भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। अब देखिए शिक्षक तो एक विषय का होता है, जरूरी नहीं एक शिक्षक को सभी भाषाओं का ज्ञान हो। यानी एक कक्षा के अंदर मान के चलिए 25 बालक है और उनमें 10 तरह की मतलब अपनी घरेलू या जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ की भाषाएं हैं, तो एक अध्यापक को सारी भाषाओं का ज्ञान कैसे हो सकता है? एक अध्यापक को तो 1 या 2 भाषाओं का ज्ञान हो सकता है। फिर देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द भंडार होना अनिवार्य है। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अपना आप एनसीएफ 2005 पढ़ोगे या अपने जो भाषाएं, जितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है उतनी ही भाषाएं होती है, और उनमें भी चुनाव किया जाता है कि कौन सी लगती है, कहाँ कौन सी लगती है, ये भी आपको पता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी भाषाओं के शब्द हो। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षकों, सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है सभी के लिए सीखना। ये राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। यानी हम किसी को डिमोरलाइज नहीं कर सकते, उनकी भाषा को भी हम सम्मान देंगे, नहीं तो बच्चे विद्यालय छोड़कर चले जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आंकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है? इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आंकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। अब ये देखिए अपने आप में वर्ड बोल जाता है कि मैं उत्तर हूँ, मैं उत्तर हूँ, मैं उत्तर हूँ, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं। राइट आंसर हो जाएगा यही। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आंकलन करेगा? कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आंकलन करेगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों?
आजकल आम का दाम कितना है। तो देखिए कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। अब भाषा क्षमता का सही आकलन करने वाला देखना आप, यानी बच्चा जो भाषा है उस भाषा क्षमता का सही आकलन कर पाता है या नहीं। यदि तुम आम बेचोगे तो कितने दाम लोगे और क्यों, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, तो ये क्या है, जो पाठ्य पुस्तक में जो मतलब जो भी पाठ्य पुस्तक का जो ये पाठ होगा उस पाठ में या तो कुछ बेच रही, आम बेच रही, फल बेच रही, जो भी बेच रही वो बच्चा बता देगा तुरंत, क्योंकि वो तो उसने किताब में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर सोचने समझने तर्क शक्ति का विकास तो नहीं हो रहा। लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, तो ये भी उस पाठ्य पुस्तक में दिया होगा, बालक को पढ़ाया है अभी भी मैंने तैयारी तो बता देगा। आजकल आम का दाम कितना है, तो ये भी मतलब पाठ्य पुस्तक के पीछे प्रश्न दिया होगा, या मतलब 20 रुपये है, 30 रुपये, जो भी टीचर ने बताया होगा। लेकिन ये सोचने पर मजबूर करने वाला है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। ठीक है, तो यहाँ बच्चा बोलेगा मैं आम के दाम है ना सर, वो लड़की तो 20 रुपये में बेच रही थी, मैं 50 रुपये लूँगा। अब फिर टीचर बोलेगा 50 रुपये क्यों लेगा, फिर वो बालक बोलेगा सर वो लड़की तो 30 रुपये के बेच रही थी, मेरे 30 रुपये तो वो आम के दाम है वो बन गए, 20 रुपये एक्स्ट्रा जो बने मैं उनका ये लाऊंगा, या ये चीज़ ये काम करूँगा, या मैं मेरे गुल्लक में डालूंगा, सेव करूँगा। फिर टीचर आगे पूछेगा कि आगे क्या करेगा, फिर बोलेगा मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो मैं ये काम करूँगा। मतलब इस तरह से 100 में नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र या सरल जानकारी। तो देखिए दोस्तों, रोचक नाम अपने आप में बोल रहा है मैं उत्तर मैं उत्तर मैं उत्तर, और कहीं ना जा मैं उत्तर मैं उत्तर, तो राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आंकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर अपन देखते हैं। शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत या सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। भाषा में सतत और व्यापक आंकलन का उद्देश्य है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आंकलन करना, भाषा के व्याकरण का आंकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों का के प्रयोग की क्षमता का विकास करना, पढ़कर समझने की क्षमता का आंकलन करना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक की भाषा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा में सतत और व्यापक आंकलन का उद्देश्य क्या होगा, तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आंकलन करना। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है पूछा है। आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना, तो ये तो सही बात है, आधुनिक टेक्नोलॉजी को कक्षा में लाना चाहिए। अब देखो घर बैठे बैठे अपन पढ़ रहे हैं। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सही बात है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, सही बात है। विद्यालय के प्रमुख निर्देशों का पालन करना, ये कोई मतलब इसके अंतर्गत नहीं आता। दृश्य सर्वे साधनों के उपयोग के अंतर्गत नहीं आता, ये इनके उद्देश्यों में नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का तात्पर्य भाषा वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, भाषा सीखने का तात्पर्य पूछा जा रहा है। फिर देखिए, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़वाना या भाषा का प्रयोग सिखाना। तो सीधी सी बात है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा का क्या सिखाना, प्रयोग सिखाना। बाकी चीज़ें नहीं करवाई जाती। भाषा वैज्ञानिक तथ्य, भाषा का वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करवाने लग जाओगे क्या प्राथमिक स्तर पर।
भाषा का व्याकरण भी इतना कोई ज़रूरी नहीं है प्राथमिक स्तर पर, उच्च स्तरीय साहित्य थोड़ी पढ़वाएंगे, बस भाषा का प्रयोग सिखाएंगे। फिर देखिए, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग अलग होती है। तो समान हो सकती है, घर और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है, सदैव समान हो जरूरी नहीं है। हमारे घर तो हिंदी कौन बोले, बागड़ी बोला है, तो वही बात है, समान हो सकती है, समान हो सकती है, जरूरी नहीं सदैव हो। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो भाषा प्रयोग के अवसर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। बाल साहित्य का विविध प्रयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विविध नाम आ गया, तो यही उत्तर है कि बाल साहित्य का विविध प्रयोग। अगला प्रश्न, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे, जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली क्या हो, चित्रात्मक हो। अब ये चित्रात्मक नाम आ गया ना, तो बालक छोटे छोटे हैं, वो चित्रों से सीखते हैं। किससे सीखते हैं, चित्रों से ही सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऑप्शन देखिए, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकास करना, गलत बात। कविता और कहानी के द्वारा केवल स्वर्ण कौशल, गलत बात। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बिल्कुल सही बात। बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, तो ये रचनात्मकता और मौलिकता में आ गई। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, पढ़ने का प्रारंभ होना चाहिए वर्णमाला से, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, या अर्थपूर्ण सामग्री से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थपूर्ण सामग्री से। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विविध संदर्भों में भाषा के प्रयोग के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता, ये तो डिवाइस है। अखबार, विज्ञान, साइन बोर्ड, इन पर लागू होता है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, आज का अंतिम प्रश्न। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। देखिए, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे कभी गलती न करें, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उनसे शब्दों को 20 बार लिखने को कहेंगे। 20 बार लिखने को क्यों कहेंगे बेचारों को, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है। शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर बताना। जैसे एक बालक इस क्रम को ये क्रम लिख कर लाता है, मेरे सामने ये क्रम लिख कर लाता है, ठीक है, बार बार ये लिख कर ला रहा है वो, तो फिर मैं उसको अंतर बताऊंगा कि देख बेटा,
ये छोटी कांच की गोली, ये बड़ी कांच की गोली, ये इससे बड़ी कांच की गोली, ये इससे बड़ी कांच की गोली, ये इससे बड़ी कांच की गोली। अब मैं तुझे से बोलूं कि बेटा इन कांच की गोलियों में ना पहले छोटी रख, फिर उससे बड़ी रख, फिर उससे बड़ी रख, फिर उससे बड़ी रख, फिर उससे बड़ी रख, तो इसको क्या बोलते हैं? तो बालक बोलेगा इसको तो बोलते हैं सीक्वेंस। आजकल इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना, तो सीक्वेंस बोलते हैं। तो सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ? क्रम हुआ। क्या हुआ? क्रम हुआ। और ये क्रम है, ये ऐसे लिखा जाता है, ये वाला क्रम। कैसे? ऐसे। तेरे पापा क्या करते हैं? तो बालक बोलेगा मेरे पापा काम करते हैं। बोले क्या काम करते हैं? कि खेत में काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, पढ़ाते हैं, जो भी है, तो वो काम करते हैं ना, काम को क्रम बोलते हैं और उस क्रम को ऐसे लिखा जाता है। अब बालक कभी नहीं भूलेगा। तो ये थे दोस्तों आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी शिक्षण विधि के। पहली बार क्लास ली आज हिंदी शिक्षण विधि की, यानी प्रश्नों की। बाकी पहले तो 2019 में ली थी, बीच में नहीं ली, बहुत टाइम हो गया शिक्षण विधि की क्लास ली हुए। तो ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं फिर एक और कभी क्लास के साथ हिंदी शिक्षण विधि की।